बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असलबाद से मैं इकबाल जो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। हालात वाक़यात का तबसरा, तज़किया और जो भी अपडेट है उसकी अपडेट के लिए आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक लोकल है और एक इंटरनेशनल। लोकल ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी हलचल थोड़ी सी हुई और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सिद्धार्थ तनवी इलियास बाकायदा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और दूसरी बात इंटरनेशनल है कि ईरान ने जैसे भी था अपनी कौम का, अपनी तारीख का और अपने आप का सर फख्र से बुलंद किया। सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों नहीं कहा कि उम्मत मुसलमान का या मुसलमानों का। नहीं, ईरान ने दुनिया की सुपर पावर के साथ टक्कर लेकर, वो सुपर पावर जो बेलगाम हाथी कह लें, बिफरा हुआ हाथी कह लें, पागल कुत्ता कह लें या कुछ भी है, जो दुनिया में दन दनाता फिर रहा था, इसराइल को साथ लेकर उसे घुटने टेकने पे मजबूर किया, उसके दांत खट्टे किए। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ऐसे नहीं। बहुत सी ऐसी अहादीस भी हैं, वाकयात भी हैं। वो जैसे ये कि जी आप सदके में क्या लाए हो, मैं आधा सामान लाया हूं। हजरत अली जो थे वो सारा कुछ उठा के ले आए, तो कहा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो पीछे सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का नाम छोड़कर आया है वो ज्यादा मोतबर है, या उसका सदका कुर्बानी ज्यादा कबूल है। उससे जोड़ नहीं रहा, समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि वो ईरान जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसके अपने मुसलमान मुल्कों ने भी साथ नहीं दिया, चारों तरफ मुसलमान ममालिक, और उन्होंने अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं। पता नहीं क्यों, और अमेरिका की क्या बदमाशी है और मुसलमान मुल्कों की पता नहीं क्या कमजोरी है। कौन सी ऐसी वीडियो हैं जो ट्रंप के पास हैं, जो वो इन्हें दिखाता और ये कहते अच्छा ठीक है सरकार जो कहो वो मान लेते हैं। और इसके बावजूद ईरान ने इस सुपर पावर से टक्कर ली। इजराइल हो या अमेरिका हो, वो जब ईरान पे हमला करता था, मिसाइल के थ्रू जहाज भेजता था, जासूसी करता था, फौजियों के थ्रू मरवाता था, तो उन्हें जरा रत्ती भर भी रेजिस्टेंस नहीं थी। वो जहाज आते, मस्जिद से अपना ईरान के ऊपर घूमते, फायर करते, मिसाइल दागते, चले जाते। ईरान की आधी फौज के अंदर ऐसा मुसाद घुसा हुआ था जैसे लगता था कि ये खुद ही ईरानी फौज के सरबराह हैं या ईरानी फौज के बड़े बहादुर सिपाही हैं। बाद में पता चलता था ये तो जासूस है, इसी ने तो साथ होकर मरवाया है। इसी तरह से अमेरिका बहादुर ने भी बिल्कुल उसी चौधरी या उसी वडेरे वाला काम किया जो दन दनाता पूरे मुल्क में फिर रहा होता है, लेकिन जब उसके कुत्ते को या उसके कुक्कड़ को या उसके मुर्गे को या उसके किसी जानवर को जब मार पड़ती है, पहले वो बड़ा उछलता है मेरा शेर मेरा शेर, जब उसे पिटती है तो फिर वो मैदान में आता है और फिर वो आए बाएं शाएं शूला ये वो फलाना, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो, मैं सबके लिए अमन और ऐसा वैसा, और वो बेबस हो जाता है। तो जाहिर सुपर पावर है, कुछ न कुछ अना तो उसने रखनी है ना कहीं तो जैसे छोटे छोटे इंसान भी अपनी अना के लिए क्या से क्या मनवा लेते हैं, तो वो तो सुपर पावर है। और फिर ईरान से जंगबंदी की, पता नहीं फिर होगी या नहीं होगी, लेकिन इससे साबित ये हुआ कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उन्होंने अपना सर भी फख्र से बुलंद किया, ईरानी कौम का सर भी फख्र से बुलंद किया। और वो जो हजारों साला तारीख है ईरानी, जो उनका जो मजहब जो ईरान का क्या कहते तहजीब है, जो ईरान की तहजीब है हजारों साल की, उस तहजीब को जिंदा रखा।
अभी बेशक कुछ भी तबसरा करने वाले, तजिया करने वाले कह दें ये है वो है, कतर में हमला ये ऐसे था, वो फलां पे ऐसे था, ईरान का ये तबाह हो गया, ईरान का वो। ईरान में कहता हूँ सारा मिलिया मैट हो गया। मैं कहता हूँ ईरान की तबाही फिर गई। मैं कहता हूँ ईरान का सत्यानाश हो गया। मैं कहता हूँ ईरान आइंदा कई सदियों तक उठ नहीं सकता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो बर्बाद हो गया। उसने हिम्मत की, वो लड़ा, वो पीछे नहीं हटा। यहां से 100 मिसाइल फेंकता, 2 या 4 लगते इजराइल के अंदर। पता नहीं क्या क्या उनके पास सिस्टम थे। लेकिन हेड्स ऑफ ईरान, उनके लीडर आयतुल्लाह खामेनी और उनके उन बहादुर सिपाहियों को, जो पता नहीं किस हालत में, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां से होकर मिसाइल दागते रहे। पाकिस्तान पे कोई बात नहीं करूंगा सिवाय अफसोस के कि काश ये छोटी छोटी पैसों पे ना बिकते। चलें छोड़े, आगे आते। नाज़रीन, आजाद कश्मीर के अंदर भी अगर हम ये देखें तो एक रत्ती भर भी स्क्रिप्ट के अंदर कह लें, सोच के अंदर कह लें, तरीकेकार के अंदर कह लें, सियासत के अंदर कह लें, पाकिस्तान से कोई डिफरेंट नहीं है। हालांकि आजाद कश्मीर की सियासत मुख्तलिफ होनी चाहिए एज कंपेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर एक तो महदूद एरिया हैं, लोग हैं, जानने वाले हैं, खित्ते हैं। सोशल मीडिया का भी क्या कमाल है कि सोशल मीडिया उठाएं। तो मैं जरा मुख्तसर सी बात करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि तनवीर इलियास पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, क्यों हुआ, मेरी कोई इस पर तनकीद नहीं है, या पीपल्स पार्टी ने उसे वेलकम कहा, कोई तनकीद नहीं है। वो वस्ती से आए, शर्की से आए, ये वक्त बताएगा कि क्या जीतेगा। वक्त के साथ इंशाल्लाह इस पर तबसरा तजिया करते रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया जिंदाबाद। वो तमाम तकरीरें जो ज़ियाउल कमर साहब की उस वक्त जब तनवीर इलियास पीटीआई के प्लेटफॉर्म से था, तो वो सारी की सारी जब वस्ती से लड़ रहे थे तो वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, जिसमें ज़ियाउल कमर साहब ये कहते हैं कि वस्ती बांझ हो गई। क्या यहां की माओ की तौहीन है कि ये ऐसा लीडर नहीं पैदा कर सके जो अपने ही खित्ते के अंदर अपने ही लोगों की नुमाइंदगी कर सके। क्यों कह रहे थे कि तनवीर इलियास बाहर से आकर यहां लड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, उनका हक बनता है। फिर वही ज़िया कमर साहब अगली किसी तकरीर में, और साथ कमर ज़मान साहब भी तनवीर इलियास को ऐसी ऐसी तकरीरों में बातें करते, ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते। बल्कि ज़िया कमर साहब ने यह भी कहा कि अगर तनवीर इलियास अपने हलके के तमाम गांव के नाम बता दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ वही तनवीर इलियास जो बाग जलसो जुलूस में हम खुद भी साथ होते थे, ये तकरीरें करते थे कि मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास वो सबूत है, मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, फलां को मरवाने का जिम्मेदार ये हैं, फलां के कातिल ये हैं, फलां के गद्दार ये हैं, शर्की के गद्दार हैं, वस्ती के गद्दार हैं, पता नहीं क्या क्या है, मुझे यहां से निकालने के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये मीर अकबर खान को नहीं हरा सके, नहीं निकाल सके, मुझे क्या कहेंगे। मुझे इससे भी इतराज नहीं है कि ज़िया कमर साहब ने ये क्यों कहा, कमर साहब ने ये क्यों कहा, तनवीर इलियास ने ये नहीं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब आप सियासी मुखालफत करें, समाजी मुखालफत करें या कोई और मुखालफत करें, मैदान में हैं तो ईरान की तरह डट जाएं। एक तरफ सुपर पावर पे सुपर पावर हो और एक तरफ आप निहत्ते हों, अकेले हों। पिछली दफा जब ज़िया कमर साहब तनवीर इलियास के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, सारे मेरे रिकॉर्ड उठा के देख लें, ग्राउंड पे ज़िया कमर साहब जीते हुए थे। और बेशक वो उस वक्त वही पुरानी स्ट्रेटजी, वही स्टैब्लिशमेंट, वही फार्म 47 उससे करके हरा दिया गया, और बहुत कुछ और भी चलता रहा। रातों रात ऐलान करवाते रहे, कभी तराबी साहब से, कभी उससे करवाता कौन था ये सारे जानते हैं। ज़िया कमर को हरा दिया। लेकिन आप हल्के में सर्वे करते
तो 99% ज़िया कमर साहब की जो इज्जत थी, जो ग्राफ था, वो जीते हुए प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार तनवीर इलियास से कई गुना ज्यादा थी। तीर तनवीर इलियास ने भी नहीं मारे, दूध और शहद की नहरें उसने भी बस्ती में नहीं बाई। वही टूटी खंबे की ही सियासत चलती रही। और मैं आज भी कहता हूं, मुझे बार बार हैरत होती है कि तनवीर इलियास साहब ये कहते थे कि 15 कंपनियां मेरी जेब के अंदर हैं। वो पता नहीं जेब किसी कट गई, फट गई, किधर गई, एक कंपनी भी नहीं निकली और आज तक उसी तरह से है। तो उस पर भी तनकीद नहीं है। लेकिन खुदारा मैं अपने लोकल सियासतदानों से कहूंगा, जीतें या हारें, एक उसूल पे सियासत करें, एक लाइन पे सियासत करें, अपने लोगों की प्यार मोहब्बत पे सियासत करें। मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा कि खर्चा भी चाहिए, जेब भी चाहिए, फलां भी चाहिए, स्कीम भी चाहिए, प्रोटोकॉल भी चाहिए, हम दयानतदारी पे सारी जिंदगी भूखे मरते रहें और बाकी सारे खा जाएं। तो इसकी आखिरी मिसाल देकर आपसे इजाजत चाहूंगा। दूर क्यों जाते हैं, रावलाकोट में खालिद इब्राहिम साहब को देख लें। सियासतदान थे, एक ही सीट, जीतते, असेंबली में जाते, वॉकआउट करके आते, इस्तीफा दे देते या जो भी था। सारी जिंदगी खालिद इब्राहिम साहब ने, आप उस स्टेटस के हिसाब से कहेंगे कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी, उस स्टेटस के हिसाब से आप देख के कहेंगे गुर्बत में जिंदगी गुजारी। लेकिन उसूलों पे समझौता नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जाए रावलाकोट में, बड़े बड़े अरबपति हैं, बड़े बड़े खड़पेंच और बड़े करप्ट किस्म के लोग हैं। एक इशारे पे सारा कुछ तब्दील करने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रिंसिपलों को चेंज कर देंगे। लेकिन सर्वे करवाएं, इज्जत किसकी है? आज भी रावलाकोट के अंदर 99% लोग, बल्कि 100% लोग, दुश्मन भी खालिद इब्राहिम को खरा सच्चा उसूली लीडर कहते थे। भूखा खालिद इब्राहिम भी नहीं मरा, वो भी वही कुछ लेके गया जो यहां करोड़पति लेके गए हैं। तो इसलिए ये जो यहां पे शमूलियत हुई है, मैं इसको कोई पॉजिटिव वो नहीं समझता या इसको कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं समझता। ये जियालों की मजबूरी है। जो चाहने वाले हैं जाहिर उनके पास भी पॉइंट होंगे कि तनवीर इलियास आए, और जो नहीं चाहने वाले उनके पास भी पॉइंट है कि वो आए तो गलत आए या ऐसे आए। लेकिन नहीं, शायद कि जो मकामी सियासत है वह अब ख़त्म होती जा रही है। आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर की शर्की और वस्ती का जो सिनेरियो है वो क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त का जो फैसला है ये इतना पॉजिटिव नहीं है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।